नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। राहुल ने बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ 6.5 लाख में से 1 लाख से अधिक वोट फर्जी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसी वोटर्स लिस्ट दे रहा है जिसे मशीन से पढ़ा ना जा सके ताकि धांधली की जांच ना हो पाए। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भाजपा के बीच मिली भगत है और यही कारण है कि भाजपा पर सत्ता विरोधी लहर का असर नहीं होता। उन्होंने एग्जिट पोल और नतीजों के बीच अंतर पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने मांग की कि चुनाव आयोग मतदाता सूची का इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे, जिससे धांधली 30 सेकंड में उजागर हो सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे दावा किया कि महाराष्ट्र में केवल 5 महीनों में पिछले 5 वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक वोटर्स जोड़े गए और कुछ इलाकों में मतदाताओं की संख्या स्थानीय आबादी से भी अधिक थी। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में जीतने के बाद गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हार गया, जो कि संदेहास्पद है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने कहा कि आयोग ने उन्हें वोटर लिस्ट की मशीन रीडेबल कॉपी देने से मना कर दिया, जिससे डेटा विश्लेषण मुश्किल हो गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चीन रूस से भारत की तुलना में 2 गुना तेल खरीदता है, फिर भी अमेरिका ने चीन को 90 दिन की छूट दी, जबकि भारत को केवल 3 सप्ताह। थरूर ने इसे एक अलग संकेत करार दिया और कहा कि वॉशिंगटन से कुछ और संदेश मिल रहे हैं, जिसे भारत सरकार को गंभीरता से लेकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को भी अमेरिकी उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए, ताकि देश की गरिमा और आत्मनिर्भरता की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा भारत एकजुट है और किसी को भारत को धमकाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहें तो 100% टैरिफ भी लगा सकते हैं, लेकिन भारत को अब चुप नहीं रहना चाहिए। पीटीआई से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि हम ट्रंप के भरोसे रोटी नहीं खाते। अगर ऐसा होता तो ईरान जैसे देश भूखे मर जाते, लेकिन ईरान ने खुद को साबित किया और भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक विशाल देश है और अब समय आ गया है कि उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए और पर्यटन को विकसित किया जाए। इमरान मसूद ने जोर देकर कहा कि अब आत्मनिर्भरता केवल बोलने या दिखाने की बात नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे व्यवहार में लाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान कहा है कि वे किसानों के हितों को सबसे आगे रखते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। बता दें कि ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सीधे तौर पर कभी टिप्पणी नहीं की। आज गुरुवार को भी उन्होंने ट्रंप या टैरिफ का जिक्र नहीं किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ट्रेड वार्ताओं के दौरान अमेरिका भारत पर कृषि क्षेत्र को व्यापार के लिए खोलने का दबाव बना रहा है। अमेरिका भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है, लेकिन भारत खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लाखों किसानों के हित का हवाला देकर इससे बचता रहा है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड वॉर में कृषि क्षेत्र एक बड़ा मसला है। कृषि क्षेत्र में अधिशेष के बावजूद भारत अपने किसानों को बचाने के लिए आयात पर 0 से 150% तक टैरिफ लगाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों पर दिए गए बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि 2-3 साल तक जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उन्हें रोका गया। कुछ गरीब किसान मर गए, तब आपको किसानों की याद नहीं आई। अब आपको किसान याद आ रहे हैं। जब वह भूख हड़ताल पर थे तो उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया गया, उन पर बंदूकें चलाई गई, दीवारें खड़ी की गईं और उन्हें नक्सली कहा गया, और अब आपको किसानों की याद आ रही है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि उनके सारे झूठ
धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं और उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ डबल करने के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और ट्रंप का 50% टैरिफ ऐसे समय में आया है जब भारत की कूटनीति लड़खड़ा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को समझ नहीं पा रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी तब भी चुप रहे जब ट्रंप ने ब्रिक्स को मृत बताया और भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि सरकार को ट्रंप की योजना की पहले से जानकारी थी, फिर भी बजट या व्यापार समझौतों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। खड़गे के अनुसार यह टैरिफ भारत पर 3.75 लाख करोड़ का बोझ डालेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब और प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। यह फैसला भारत द्वारा रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के चलते लिया गया। ट्रंप ने कहा कि अभी तो शुरुआत है और भी बहुत कुछ आने वाला है। उन्होंने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का आदेश जारी किया, जो कि 21 दिनों में लागू होगा। भारत ने इसे अनुचित और अव्यवहारिक बताया है और कहा कि तेल आयात देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। वहीं ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या रूस और यूक्रेन युद्ध विराम के बाद टैरिफ हटेगा, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि हम इसे बाद में तय करेंगे, लेकिन अभी के लिए वे 50% टैरिफ का भुगतान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है या भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने का एक प्रयास है। राहुल गांधी ने आगे प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर हावी होने नहीं देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के फैसले पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। बता दें कि ट्रंप ने रूसी तेल आयात जारी रखने को लेकर भारत पर यह शुल्क लगाया है, जिससे भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में कुल टैरिफ 50% हो गया है। यह टैरिफ 2 चरणों में लागू होगा। प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से और अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद से प्रभावी होगा। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत का तेल आयात बाजार की जरूरतों और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत ने अमेरिका के इस फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताते हुए दोहराया कि कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के फैसले पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। बता दें कि ट्रंप ने रूसी तेल आयात जारी रखने को लेकर भारत पर यह शुल्क लगाया है, जिससे भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में कुल टैरिफ 50% हो गया है। यह टैरिफ 2 चरणों में लागू होगा। प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से और अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद से प्रभावी होगा। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत का तेल आयात बाजार की जरूरतों और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत ने अमेरिका के इस फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताते हुए दोहराया कि कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद संकेत दिया है कि यह केवल शुरुआत है और आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ट्रंप के इस फैसले से भारतीय उत्पादों पर कुल टैरिफ अब 50% हो गया है, जो कि अमेरिका का अधिकतम टैरिफ स्तर है। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप से पूछा गया कि रूसी तेल चीन और अन्य देश भी खरीद रहे हैं, फिर भारत को ही क्यों निशाना बनाया गया, तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने अतिरिक्त प्रतिबंधों की भी संभावना जताई। वहीं ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाने के सवाल पर कहा कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाता है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगा चुका है। मुंबई के भिन्न मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम यानी बेस्ट उपक्रम के महाप्रबंधक पद को लेकर
प्रशासनिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक ही पद के लिए दो अलग अलग विभागों ने अलग अलग अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने का आदेश जारी किया। सेवानिवृत्त जीएम SVR श्रीनिवास के स्थान पर नगर विकास विभाग ने IAS अधिकारी अश्विनी जोशी को कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया शुरू की, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 अगस्त को IAS आशीष शर्मा को GM का प्रभार देने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। यह विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन है, जबकि नगर विकास विभाग उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के तहत आता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि अश्विनी जोशी की नियुक्ति पर केवल प्रक्रिया शुरू हुई थी, कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ। इसीलिए आशीष शर्मा की नियुक्ति ही प्रभावी मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने जांच कमेटी की वैधता और CGI की सिफारिश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उनके आचरण को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि यदि कमेटी को अवैध मानते थे तो पहले ही आपत्ति जतानी चाहिए थी। जस्टिस वर्मा के घर चला हुआ कैश मिलने के बाद जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसने उन्हें दुराचरण का दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि जांच प्रक्रिया में कोई कानूनी खामी नहीं थी, हालांकि वीडियो पब्लिक करना अनुचित था। पूर्व CGI संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजना भी कोर्ट ने उचित माना। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को भविष्य में कानूनी कार्यवाही का विकल्प खुला रखने की छूट दी, लेकिन वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.